एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। आज मुझे एक क्वेश्चन मिला कि फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हो सकता है कि वो आपके एसपी हो सकता है आपकी फैमिली हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो सकता है आपकी वाइफ हो या कोई भी हो। आपके साथ बुरा हुआ, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। एंड आपको जब भी वो इंसान सामने आता है तो आपको बहुत गुस्सा आने लगता है, आपको वो पास्ट सिचुएशंस याद आने लगती है। ये सिचुएशंस एंड ये पर्सन को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी मैनिफेस्टेशंस होती है या हमारा जो भी ग्रोथ होता है उसमें फिर ये रुकावट डालता है। कैसे रुकावट करेगा? आप वो सामने वाले इंसान को चेंज करना चाहते थे पर वो चेंज नहीं हुआ, या वो सामने वाला पर्सन के पास आप कुछ मांगना चाहते हो, आप उसके उसके साइड से कुछ सुनना चाहते हो, या उसके साइड से आप चाहते हो कि वो आपके लिए ये करे वो करे, पर नहीं हुआ, इसीलिए आपके अंदर और गुस्सा बढ़ने लगा। क्यों सिचुएशन क्यों ख़राब होती है, किसी इंसान के साथ क्यों रिलेशन ख़राब होते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि हमें कुछ चाहिए और सामने वाले ने नहीं दिया, सामने वाले ने मना कर दिया, या सामने वाला आपके अगेंस्ट होके चीज़ें ख़राब कर रहा है। तो ये यही हुआ ना कि आपको जो चाहिए था वो आपको नहीं मिला, इसीलिए आपको सामने वाले पे गुस्सा आया कि ये नहीं अच्छा है, ये मेरे लिए कुछ नहीं करता है, ये बहुत बुरा है एंड एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे ये रोल आपका ही है, ये रोल आप ही प्ले करते हो। क्यों? क्योंकि ये लाइफ हमारी है, किसी और की नहीं। किसी और का कोई हक नहीं है कि हमारी लाइफ को आके ख़राब करके जाए। ठीक है, आप जैसा सोचोगे वैसा क्रिएट होगा, ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अच्छे से पता है। आप अगर किसी पर्सन के बारे में गलत सोचोगे तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, वो गलत तरीके से ही रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। फिर आप बोलोगे कि मैंने जब सोचा था तब तो वो बंदा इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया, बट अब क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड तुरंत रिएक्ट नहीं करता है कोई भी चीज़ों पे। आप कुछ सोच रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। जैसे मैनिफेस्टेशन में टाइम लगता है ना, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, वैसे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में भी टाइम लगता है। अगर आपने कुछ कॉन्फिडेंसली सोच लिया तो वो चीज़ होनी ही होनी है, वो तुरंत हो जाएगी। पर अगर आप बार बार कुछ चीज़ें सोच रहे हो या वो पर्सन को देखकर बार बार आप सोचे जा रहे हो कुछ नेगेटिव, कि ये वापस से मना करेगा, ये वापस से ये करेगा वो करेगा, तो वो धीरे धीरे 1 to 2 months के अंदर वो इंसान उसी तरीके से क्रिएट होता जाएगा जैसा आप चाहते हो। आप चाहते तो नहीं थे, पर कहीं ना कहीं आपने जो अजम्पशन थी उनके लिए, वो अजम्पशन आपने ही क्रिएट वैसी कर दी जिसकी वजह से वो बंदा वैसा हो गया। क्या पहले वो ऐसा था? नहीं था ना आपके साथ, एकदम से यही हुआ। उसके पीछे का जो आई मीन जो रीज़न है वो आपकी ही कोई विश है, आप जो चाहते हो उसके हिसाब से उसने काम नहीं किया, इसीलिए हुआ ना। और क्यों काम नहीं किया? काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके अंदर फियर था, आपके अंदर डाउट्स था कि पता नहीं वो मानेगा या नहीं मानेगा, पता नहीं वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना हो, पता नहीं वो मुझे जॉब से ना निकाल दे। इस टाइप के थॉट्स, यही थॉट आप मैनिफेस्ट करते हो, यही थॉट सामने वाले बंदे के अंदर भी जाते हैं। आप जो सोच रहे हो एट अ टाइम वो सामने वाले पर्सन के अंदर जाता है और वो चीज़ें धीरे धीरे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, वो सामने वाला उस हिसाब से बिहेवियर स्टार्ट कर देता है। अब आप किस तरीके से उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो? एक तो आप फॉरगिव करके कि उनको माफ़ कर दो, क्योंकि गलती आपकी है। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप नहीं बोलोगे कि हाँ मेरी गलती है, मैंने थॉट क्रिएट करे इसीलिए सामने वाले के साथ ऐसा हुआ, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक सिचुएशंस रिलीज़ होना स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, एंड दूसरा कि आपको उनका जो बिहेवियर जो अभी ख़राब है उसकी जगह आप कैसा बिहेवियर चाहते हो, आई मीन पॉजिटिव वे में, फिर से नेगेटिव नहीं लिखना है। ठीक है, अभी तो सोच तो लिया है पर अब गिल्ट हो रहा होगा कि यार मैंने क्यों ऐसा सोचा, तो अब हमें वापस से उनको चेंज करना है पॉजिटिव वे में। तो आपको पॉजिटिव स्क्रिप्टिंग करनी होगी, उनके लिए पॉजिटिव बिहेवियर्स लिखने होंगे, जैसे कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, उसकी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ, उसकी लाइफ मेरे अलावा और किसी की लाइफ नहीं है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा वो रिएक्ट करता है,
वो ओनली मेरे साथ पॉजिटिव वे में ही रहता है। इस तरीके से जैसा आप उनके अंदर बिहेवियर चाहते हो वो बिहेवियर आपको लिखना होगा। एक दिन के अंदर नहीं होगा, 21 डेज़ या 11 डेज़ जैसा लगेगा। 21 डेज़ तक अगर आप ये स्क्रिप्टिंग कर पाओ कंसिस्टेंसी के साथ, इफ़ अगर कभी छूट जाता है तो आप वो अफर्मेशन को रिपीट कर सकते हो। बट अगर ये कर लिया तो धीरे धीरे आप उनके अंदर, उनके नेचर में ये चेंज पाओगे कि हाँ, मैं जैसा चाहती थी वो बंदा वैसा वैसा होने लगा है। फॉरगिव करना भी इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन में या आपकी लाइफ में जो ग्रोथ हो रही है उसमें रुकावट ना आए, क्योंकि बार बार जो आप चाहते हो उसी में वो रुकावट ला रहा है। तो जब तक आपके अंदर से उनके बारे में गुस्सा नहीं हटेगा, आपके अंदर से जो नफ़रत है उनके लिए, जो दर्द है वो नहीं रिलीज़ होगा, तब तक वो पर्सन भी चेंज नहीं होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोल करता है फॉरगिवनेस। ठीक है, तो हो सके उतना आप प्लीज़ फॉरगिव करो। हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर बोझ रखने की। माफ़ कर दो, जाने दो उनको, उनकी लाइफ में वो खुश है, हम हमारी लाइफ में क्यों रुकावट लाए इतना सब कुछ सोच के, इतना सब कुछ नेगेटिव सोच के। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर किसी को 1-to-1 सेशन लेना है, मैनिफेस्टेशन नहीं कंप्लीट हो पा रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे पास 1-to-1 सेशन के डिटेल्स ले सकते हो। अगर किसी का रूटीन नहीं प्रॉपर हो पा रहा है तो आप मेरे पास रूटीन बुक भी परचेज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना।